पिछले 25 दिनों में नहर से 5 लवारिस लाशें मिलती हैं और आप सब लोग जानते होंगे गोताखोर प्रगट सिंह जो है वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और 29 तारीख को शाहबाद से जो है नरेंद्र नाम के एक व्यक्ति जो है वो घर से लापता हुए थे, जिसके बाद कल जब उनकी डेड बॉडी मिली तो उनके परिजनों को भी फिलहाल ढूंढ लिया गया है। वो जो है करनाल के कल्पना चावला के मॉर्चरी हाउस में फिलहाल पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ पूरा मामला एक बार बातचीत कर लेते हैं, जो केस के आईओ हैं वो भी पहुंचे हैं। सबसे पहले उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सुरेश जी, क्या ये मैटर है, क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसके बाद यहाँ पहुंचे हैं आप? 29/6/2022 को अजय कुमार पुत्र नरेंद्र कुमार स्टेशन माजरी ने अपने पिता की गुमशुदगी बारे एफआईआर दर्ज कराई, जिस एक 7 को इसका मुकदमा दर्ज है। 29 को कहते हैं कुछ दिन टाइम ने इसकी तलाश करी तो 1 तारीख को कंप्लेंट दी। तो 2 तारीख को पता लगा कि भी ऐसे से सांभली नहर से किसी व्यक्ति की नाश बरामद हुई है, तो उसको इन्होंने शनाख्त किया। तो इनके फिर बयान लिए गए बाद में, तो इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तो क्या लग रहा है सुसाइड की है? नहीं सर, ये बीमार थे, बीमारी के कारण तनाव में थे। हाँ, मिर्गी पड़ती थी ना, उससे परेशान थे, इसलिए वो घर से निकल जाते थे पहले भी। उम्र क्या थी? 46। कहाँ के रहने वाले थे? स्टेशन माजरी शाहबाद के जी। प्रगट सिंह भी हैं हमारे साथ, एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? काफ़ी सारी लवारिस डेड बॉडीज़ आपको मिलती हैं और परिजन भी मिल जाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होने के कारण ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं और बीच में इस तरीके की बातें भी आई थी कि प्रगट सिंह इंडिया से बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई मदद नहीं मिल रही है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये पिछले 25 दिनों की हम बात करेंगे। 25 दिनों में नहरों के अंदर से 5 लवारिस लाशें मिली हैं और उन्हें 5 लाशों के परिवारों तक हमारी टीम ज़रूर पहुंच पाई है। चाहे उसमें कल जो शाहबाद के रहने वाले थे सुरेंद्र जी, उनकी लाश नरेंद्र जी की मिली थी। उससे पहले कुटेल के रहने वाले जो शख्स थे करलेख थे, उनकी मोटरसाइकिल मिली थी। उसके बाद जो शुभम था कैथल मुंदड़ी का रोड समाज से, उनका जो एक मोटरसाइकिल मिला था, उनकी लाश हमने रोहतक से जा निकाली थी। उसके बाद एक झांसा में लवारिस लाश मिली थी, उसकी फैमिली। तो 25 दिनों में लगातार नहरों से 5 लाशें मिली थी और 5 लाशों के परिवारों तक हम पहुंच पाए हैं। क्या लगता है लोगों में पेशेंस काफ़ी कम हो गई है, सुसाइड रेट भी बढ़ता जा रहा है? पिछले 4 सालों से नहरों के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इजाफा हुआ है। अब चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, 80 साल की बुजुर्ग हो, कोई भी किसी की बात आज नहीं सुन पा रहा। छोटी छोटी बातों को लेकर लोग नहरों के अंदर ऐसे कदम उठा रहे हैं। और बड़ी बात इसमें ये है कि अगर ये 5 लाशें लोगों के माध्यम से, समाज के माध्यम से हमने उस वक्त सिर्फ लवारिस समझ के निकाला था, लेकिन आज उन 5 लाशों को लास्ट बार परिवारों तक मिल पाए। इससे बड़ा मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि अगर आपके आगे कोई भी नहर किनारे आप जा रहे हो परिवार के साथ, तो कोई भी वारस लाश आपको दिखती है तो प्लीज़ हमें संपर्क करें। बाहर जाने वाले थे, इस चीज़ को लेकर काफ़ी चर्चाएं थी कि यहाँ पर कोई मदद नहीं मिल पा रही है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, उस पर ये मैडम की 22 साल यहाँ पे हमने संघर्ष किया। 12,000 से ज़्यादा लाशें निकाली हैं, 2100 लोगों को जिंदा निकाला है, 14 मगरमच्छ पकड़े हैं। ये भी सच है कि आज पूरे देश में हमारी पहचान ज़रूर है। 349 अवार्ड हमारे गवर्नर साहब तक हम सम्मानित हो चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ परिवार है। अगर इसी केस की बात करें, ये परिवार भी सुन रहा है। कल 400 रुपये का तेल लगाकर हम यहाँ पर पहुँचे थे लाश के पास। वो हमारा कुछ नहीं लगता था, लेकिन एक जज्बा था कि हम ये सेवा करते हैं, हमारे पास भगवान ने टैलेंट दिया है। 4 अपने साथी लेकर आए, उस लवारिस लाश को निकाला। आज फिर अपने एक साथी के साथ 200 रुपये का तेल लगा के आए। तो एक जुनून, एक जज्बा है कि परमात्मा ने हमें एक टैलेंट दिया है, एक गुण दिया है। हम इस गुण को, जब इच्छा तो ये थे कि जब तक तो हमारी ज़िंदगी हम ये सेवा करते नहीं, लेकिन आगे परिवार है, टीम है, खर्चे हैं, तो उनको चलते अब वो चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। तो आपके माध्यम से यही अपील रहेगी आप सभी का भी एक बार बहुत बहुत। और ये सेवा बिना किसी सरकार के, बिना किसी संस्था के, बिना किसी कमेटी के सहयोग के बिना हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सोचो, अगर कोई संस्था, कोई समाज, कोई सरकार हमारे परिवार का छोटा सा रोज़गार चला दे, तो मैं पंजाब से लेकर दिल्ली तक किसी भी लाश को कुत्ते और कीड़ों का निवाला नहीं बनने दूंगा। उनको तक पहुँचूँगा, उनको निकालूँगा और परिवारों तक बचाऊँगा।
तो ये थे हमारे साथ गोताखोर प्रगट सिंह, जिन्होंने कल जो है ये डेड बॉडी निकाली थी। कल तक समझा जा रहा था कि एक लावारिश लाश है, जहां 29 तारीख को जो है घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई हुई थी और फिलहाल घर वालों को जो है बुला लिया गया है। यहाँ पर पता चल गया है उनको जो है उनका संस्कार भी जो है पूरे रीति रिवाज के साथ किया जाएगा। सर, कब लापता हुए थे, क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से घर से गए थे, कैसे, मतलब क्या कुछ सुसाइड है या क्या है? नहीं जी, कोई ऐसी सुसाइड का मामला नहीं है। ये मिर्गी से अपनी बीमारी से ही परेशान था। 29 तारीख को ये घर से गया, खाना खा के बोला मैं दुकान पे जा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद हमें अपने तरफ से ढूंढा भी है, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। कल पता लगा इसकी ऐसे कि निगदू थाने से प्रगट सिंह से संपर्क किया गया। क्या नाम है सर आपका? मेरा पूर्णचंद है शाहबाद। तो जैसा कि हमने आपको लाइव तस्वीरों में बताया, किस तरीके से शाहबाद में जो है एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई थी नरेंद्र नाम के एक व्यक्ति की, जिनकी एज अप्रॉक्स 46 ईयर्स थी। परिवार वालों का ये कहना है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो जो है 29 तारीख से लापता थे, जिसके बाद प्रगट सिंह की टीम द्वारा जो है उनकी डेड बॉडी को ढूंढा गया। कहाँ से मिली थी सर डेड बॉडी इनकी, कहाँ से मिली थी? ये मैडम कल सांबी पुल है जो करनाल निगदू थाना के अंतर्गत आता था, वहाँ मनरेगा की जो लेबर लगी हुई थी, उनके माध्यम से कॉल आई थी कि नहर के अंदर एक लाश जारी है। तो टीम के साथ पहुँचे थे और उसके बाद लवारिस में निकाला था, लेकिन जब लाइव के माध्यम से देर शाम परिवार तक पहुंचे, परिवार ने फ़ोटो मंगवाई और फोटो के बाद यस हुआ कि ये हमारा नरेंद्र है, जो जूते का दुकान है इसकी शाहबाद के अंदर, और 29 तारीख से मिसिंग था और आज पोस्टमार्टम हो चुका है। परिवार अपनी लाश लेकर अपने घर की तरफ निकल चुका है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लेबर क्लास को जो है निगदू थाना के पास जो एक नहर लगती है, वहाँ पर जो है उन्होंने एक डेड बॉडी देखी, जिसके बाद प्रगट सिंह को जो है कांटेक्ट किया गया। प्रगट सिंह ने जब लाइव किया तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही परिवार के लोगों द्वारा जो है फ़ोटो मंगवाई गई थी और बताया जा रहा है 29 तारीख से उनकी एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई थी। मार्केट में जूतों की दुकान जो है नरेंद्र की बताई जा रही है, जिनकी उम्र 46 ईयर बताई जा रही है, और बताया जा रहा है कि मेंटली रूप से वो ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से शायद ये हादसा हुआ है। फिलहाल बॉडी को यहाँ पर मोर्चरी हाउस में जो है लेकर आया गया है। पोस्टमार्टम बॉडी का फिलहाल जारी है। कमेंट सेक्शन में उनके लिए ओम शांति RIP लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक सल्यूट ज़रूर बनता है गोताखोर प्रगट सिंह की टीम को भी, जो ना जाने इतनी कितनी जो है लवारिस लाशें निकाल चुके हैं, उनके परिवार तक पहुँच चुके हैं और बिना किसी सरकार की, बिना किसी कमेटी की, बिना किसी की भी फाइनेंशियल मदद के अपनी टीम के साथ लगातार ये सेवा कर रहे हैं। और एक अपील सरकार से करते नजर आए कि अगर सरकार मदद करती है तो कोई भी जो है लवारिस लाश अगर दिखती है, चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे वो रोहतक से हो, चाहे वो किसी भी एरिया से हो, तो उनको उनके घर तक पहुंचाने की सेवा जो है वो लगातार इसी तरीके से यहाँ पर करते रहेंगे। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के कल्पना चावला के मोर्ची हाउस के बाहर से। सहयोगी राहुल के साथ मैं नीरा माटा, टिप टॉप हरियाणा, करनाल।